अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके शहर के अज़ीम आलिम रब्बानी हज़रत अक़दस मुफ्ती इनामुल्लाह ख़ान साहब ज़ीद लुत्फ़ुहु, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम क़ारी मोहम्मद अली साहब दामज़िल्लुहु अलैना और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको ज़िंदगी गुजारने का बहुत ही खूबसूरत दस्तूरुल अमल दिया है और वह है इस्लाम। इस्लाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई दीन और शरीयत दुनिया में नहीं। अल्लाह ने दस्तूर भी दिया और मुतनब्बे भी किया है। कुरान मजीद में फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि इस्लाम के अलावा कितना ही खूबसूरत दीन और मज़हब हो, अल्लाह पाक हरगिज़ उसको कबूल नहीं करने वाले। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रास्ते से गुज़र रहे हैं और कुछ लोग अपने मजहबी किताब की तालीम कर रहे थे। वो आप थोड़ी देर वहाँ बैठ गए और आपने कुछ बातें उस किताब से खूबसूरत अच्छी लगी तो एक पर्ची पर लिखी और ये ख्याल था कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वो बातें सुनाऊंगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खुश हो जाएंगे। और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया अल्लाह के हबीब, मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था और मैंने देखा कि कुछ लोग अपने मज़हब की किताबें पढ़ रहे थे और मैं थोड़ी देर वहाँ ठहरा और मैंने कुछ बातें उससे निकाली है जो मुझे अच्छी लगी। हुजूर ने उन बातों को सुना भी नहीं और आपने जब सुना कि किसी और मज़हब की बातें थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखे और महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हो गए हैं और आपको ये पसंद नहीं आया कि सैयदना उमर ने जो बातें किसी और किताब से लेकर आई है उसको अल्लाह के हबीब सुने। हज़रत उमर ने गुस्से को महसूस किया और फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह को रब मानने पर राज़ी, इस्लाम को दीन मानने पर राज़ी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने पर राज़ी हूँ। जब आपने ये सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और फरमाया कि उमर, जिनकी बातें तुम सुनकर आए हो और वो अगर इस दुनिया में आ जाएं तो बग़ैर शरीयत मोहम्मदी पर अमल किए हुए उनको चारे कार नहीं। ऐसी शरीयत मुक़द्दस अल्लाह पाक ने हम सबको अता फरमाई है। इस्लाम के अलावा कोई कैसा ही खूबसूरत और कितना ही अच्छा अमल हो, अल्लाह पाक उसको कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ को जो शरीयत में शामिल नहीं है, हर वो चीज़ जो शरीयत से अलहदा है और लोगों ने ख़ुद इख्तियार करके बनाई हुई है, अल्लाह के नबी ने उसको बिदात करार दिया और फरमाया कि हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है। आप किसी चीज़ को जब तक शरीयत के मुताबिक नहीं करते अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। मैं आपको मिसाल दूं कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं मगरिब की और बहुत अच्छी क़िरात करते हैं और लोगों ने कह दिया कि इमाम साहब 3 रकात पढ़ाते हैं, आप आज ऐसा कीजिए कि 6 रकात पढ़ा दीजिए, कुरान ही तो पढ़ना है, नमाज ही तो पढ़नी है। आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ाइए और आज 3 की जगह 6 रकात पढ़ेंगे, तो क्या शरीयत ने इसको सही करार दिया है? एक मुअज्जिन साहब अजान देते हैं और अजान में वो अल्फाज कहते हैं जो अल्फाज
मसनून है और कुरान और हदीस से साबित है। वो अजान दे रहे हैं और आखिर का जुमला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें शुरू के जुमलों में कुछ इजाफा किया हुआ है। तो आदमी इजाफे के साथ उन जुमलों को नहीं बोल सकता। वजह यह है कि शरीयत ने उससे ज़्यादा का कुछ सिखाया नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को मुतय्यन किया है उनकी हुदूद और उनको जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है वो मसनून तरीक़ा और वो आमाल वही अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल है। उसके अलावा हर अमल अल्लाह के यहाँ मरदूद है, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगी। और हाँ, आप जो है आप हर अमल को अपने दिल से नहीं कर सकते। आप हज सिर्फ अय्याम हज में करेंगे, आप वो आमाल जिसके औकात भी मुतय्यन है, तहदाद भी मुतय्यन है, उन सब को उन्हीं औकात में करना होगा जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। उन्हीं वक्तों में करना होगा जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। मैं आपको बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ और इन बातों के ज़रिए एक ऐसी जगह लाना चाहता हूँ जिस जगह पर आज हम लोग खड़े हुए हैं। हम मगरिब की नमाज 4 रकात पढ़ने के कायल नहीं हैं। हम कुरान और हदीस के मुताबिक जो अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं उससे ज़्यादा करने के कायल नहीं हैं। अगर इमाम साहब ये कह दें कि चलो मैं 4 रकात पढ़ाता हूँ तो सारी कमेटी कहेगी इस इमाम का दिमाग ख़राब हो गया है, पहले इसको मस्जिद से निकालो। तो वो जो आमाल मोटे मोटे हैं जो समझ में आ जाते हैं उसमें तो हमने कोई इजाफा नहीं किया है, लेकिन उसके अलावा के जो आमाल अल्लाह और उसके रसूल ने हमको सिखाए थे कुरान और हदीस के ज़रिए, जिनको हमने समझा है, उन अमलों में हमने ऐसा रद्द बदल कर दिया और ऐसी कमी और ज़्यादती की है जिसको सोचने पर इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ना उसके शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह की रज़ा उसमें मौजूद होती है और ना उसके करने के बाद इंसान को इत्मीनान होता है। और अगर उस अमल के कर लेने के बाद किसी से पकड़ कर पूछा जाए कि तुमने उस अमल को किया, क्या तुम्हारा दिल उस अमल के करने पर मुतमईन था, वो शख्स कहेगा कि हरगिज़ में उस अमल के करने पर मुतमईन नहीं था। इसलिए कि इत्मीनान तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों में है। आज हम लोगों को इस मक्का मस्जिद रोहिलीपुरा में जोड़ने की एक बहुत ही ख़ास वजह यह है कि हमारी कौम और हमारे कौम के अफराद दीन और शरीयत के अंदर इस तरह कमी पेशी कर रहे हैं जिसका नुकसान आज तो हो ही रहा है। लेकिन अगर कोई संजीदा इंसान बैठकर सोचे कि चंद सालों बाद या हमारी आने वाली नस्लों के अंदर यही तरीक़ा रहा और इसी के मुताबिक वो भी ज़िंदगी गुजारते रहें तो एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के यहाँ शादियाँ करना दुश्वार हो जाएगा। हमारा उन्वान चूँकि इस्लाह माशरा और आसान निकाह मुहिम है, बोर्ड की तरफ से आसान निकाह मुहिम चलाई जा रही है और एक अरसे से कई महीनों से इस मुहिम को चलाया जा रहा है और पूरे मुल्क में इसके अच्छे नताइज भी हैं। बहुत सारी जगह लोगों ने बहुत आसान और सादा निकाह किया। ऐसा नहीं कि उनके पास मालो दौलत नहीं थी, बहुत ज़्यादा मालदार लोग, लेकिन उन्होंने आसान निकाह किया, ऐसा आसान जैसा इस्लाम ने सिखाया था। इस्लाम ने ये दस्तूर दिया कि निकाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखा जाए, निकाह में अल्लाह की रज़ा को सामने रखा जाए, निकाह में कुरान और हदीस को सामने रखा जाए। अफसोस तो इस बात पर है कि मुसलमान दुनिया की तमाम बातों को सामने रखता है और शरीयत मुहम्मदी को पीछे रखकर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करता, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो ये एरिया है
नांदेड़ से लेकर उस तरफ हैदराबाद के साइड, सिर्फ हैदराबाद में कई हजार बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी अधेड़ उम्र को पहुंच गई, जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गई है और अब तक उनके निकाह नहीं हुए, और वह इस इंतजार में है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, इस्लाम और शरीयत को मानने वाला, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में रखने वाला कभी आकर आसान और मसनून तरीके पर हमसे निकाह करेगा और हमको निकाह करके लेके जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि लोग इस पर तैयार नहीं हो रहे और उनकी उम्रें अब घटने को आ गई है, वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच रही है। इसलिए कि हैदराबाद में अगर किसी औसत दर्जे के इंसान को अपनी बच्ची की शादी करना है, मुझे बहुत लंबी तकरीर नहीं करना है, बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपसे चंद गुजारिशात अर्ज करूंगा। हैदराबाद जैसे शहर में अगर किसी औसत दर्जे के आदमी को अपनी बच्ची का निकाह करना है, आप वो लोग, हमारे मजहब में, हमारे कौम के अंदर 3 कैटेगरीज हैं मुसलमानों की। एक कैटेगरी वो है जो एकदम ऊंचे लेवल के हैं, VIP हैं, बहुत ज़्यादा माल और दौलत वाले हैं, जो ना तो कभी गरीबों की तरफ ख्याल करते हैं और ना उनको ये एहसास होता है कि जो माल अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया है उसको अल्लाह की राह में खर्च भी करना होता है, ना वो कभी उनके कानों में अजान की आवाज़ पहुंचकर अल्लाह का डर और खौफ दिल में पैदा होता है और वो दौड़कर मस्जिद की तरफ आते हैं, और ना कभी शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये कि उनके जहनों में अब सेकुलरिज्म इस तरह बैठा हुआ है कि वो ये कहते हैं कि दुनिया का कोई मजहब बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी है, ये कहते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया का कोई धर्म बड़ा नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी है, और इंसानियत का ये जो प्याला उन्होंने पिया है, इसी की बदौलत वो अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकामात को पैरों तले रौंद रहे हैं। और उनकी बच्चियां अगर किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लेती है तो बाप कहता है इसमें मजायका क्या है, वो दोनों अगर राजी हैं तो आपको क्या जरूरत उनके बीच में टांग अड़ाने की। ये एहसास उनके दिलों से निकल गया और इस चीज को बोल रहे हैं अपनी जबान से कि इस्लाम बाद में है, मुल्क पहले है, इस्लाम बाद में है, दुनिया का, इस मुल्क का कानून पहले है, इस्लाम बाद में है, इंसानियत पहले है। इस तरह की गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं और अपने जबान से, अपने फेल से माँ बाप बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं कि जब वो कॉन्वेंट में पढ़ते, मैं आला दर्जे के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास बहुत माल और दौलत है, वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं कि कॉन्वेंट्स में उनको पढ़ाया जाता है, स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी तालीमात उनको दी जाती है, और ना उनके घर पर आने के बाद उनके दीन व ईमान की फिक्र की जाती है, ना कुरान और हदीस पढ़ाने की फिक्र की जाती है, बल्कि कभी अगर किसी के जहन में आ गया ख्याल कुरान मजीद पढ़ाने का तो किसी इमाम साहब से कह दिया जाता है कि आपको 500 रुपये महीने को देंगे, हमारे बच्चों को आकर पढ़ा लो। और उसमें यह होता है कि कभी बच्चे 8-8 दिन शादियों में चले गए, कभी किसी प्रोग्राम में शरीक हो गए तो 8-8 दिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और उसकी वजह यह है कि जब तक बच्चा माहौल में नहीं रहेगा तो इस्लाम समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जानता हूं इस एरिया के लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा बच्चा अंग्रेजी तालीम पढ़ रहा है, मेरे जहन में भी ये बात आई, मैं अब आप सर्च करूं, हमारा बच्चा कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उसके बावजूद हम स्पोकन क्लास लगाते हैं कि बच्चे ने अच्छी इंग्लिश बोलना। और आप अगर किसी से पूछेंगे कि साहब आपने ये स्पोकन क्लास क्यों लगाई है, वो ये कहेगा कि बच्चा माहौल में रहे, और अंग्रेजी एक ऐसी ज़बान है कि वो बार बार अगर उसको बोलता रहेगा तो उसके ज़बान पर चढ़ जाएगी, इसलिए मैंने स्पोकन क्लास लगाया। अफसोस ये है कि 15 मिनट के लिए इमाम साहब को 500 रुपये दे दिए और ये कह दिया जाता है कि इसी में सब कर लो, 15 मिनट में कुरान भी पढ़ा लो, दीनी मसाइल भी पढ़ा लो और हदीस की चंद अहादीस भी पढ़ा लो। और ये फिक्र नहीं की जाती कि बाद में उनका जायज़ा लिया जाए कि वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। और ऐसी आला जहनियत उनके एतबार से है, वो ये समझते हैं कि हम कुरान और हदीस से ऊंचे उठे हुए हैं, हम पुरानी बातों को नहीं मानते, हम पुरानी तहजीब को नहीं मानते। मुफ्ती साहब बैठे हुए, आप पूछें, कुर्ब क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कई चीज़ों को बयान फरमाया कि क़यामत से पहले क्या होगा। उसमें एक चीज़ ये भी बयान फरमाई कि आने वाली नई नस्ल पिछली गुजरी हुई पुरानी नस्ल को बुरा भला कहेगी। वलान आखिर हादिल उम्मती अव्वलहा, ये जो पहली आने वाली उम्मत है ये पिछली आने वाली उम्मत को बुरा कहेगी।
वो तो पागल लोग थे, दीवाने लोग थे। उनको क्या कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, पूरा जिस्म ढक के रखते थे। ये कोई तहजीब थी? ये कहते हैं ये कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, खेतों में जिंदगी गुजारते थे, उनके पास कोई एहसास नहीं था जिंदगी गुजारने का। इस तरह के ये जो जुमले हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये सोच हमारी कौम के अंदर पैदा की जा रही है। और अब ये होता है कि वो बच्चे धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाने से कोई रोक टोक नहीं है। किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने आज तक आपको अपने बच्चे को आला तालीम देने से रोका नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सिखाया है। मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। हम सब करते हैं लेकिन दीन नहीं सिखाते। एक दफ़ा चंद बच्चे जो है कश्ती में सवार है, पानी की कश्ती में, और वो बच्चे अंग्रेजी तालीम पढ़े हुए थे। तो थोड़ी देर बाद जब वो कश्ती आगे बढ़ी समंदर में, तो बच्चों को मस्ती सूझी। कॉलेज के बच्चे थे, मस्ती सूझी तो चंद बैठकर मशवरा किया कि चलो ये जो मल्लाह है, कश्ती चलाने वाला, जरा इसकी मजा ली जाए। और उससे ये कहा कि चचा जान, आपने फिजिक्स पढ़ी है? वो फिजिक्स का नाम सुनकर वो हैरान हो गया। तो कहने लगा, ये कौन सा जुमला तुमने कहा है? मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ, फिजिक्स क्या चीज़ होती है। और उसने सर को पीटा और कहने लगा, अफसोस है तुमने आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो अपने काम में मसरूफ। फिर एक आगे आया, क्या चचा का क्या कहते हो बेटे, बायोलॉजी पढ़ी है? उसने कहा कि ये क्या क्या नाम तुम गिनवा रहे हो भाई, पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। उसने कुछ कहा, तुम कुछ कह रहे हो, मेरी ज़िंदगी तो सारी समंदर में गुजर गई। उसने सर पीटा और कहा कि अफसोस है आपने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक आगे आया, कहने लगा, चचा केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी? उसने कहा, बेटे तुम क्या बोल रहे हो, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखी है बस उसी पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और अल्लाह की कुदरत, थोड़ी देर के बाद जो है समंदर में तूफान आया और कश्ती फूट गई, अंदर पानी भरने लगा। तो चचा भी देहाती थे, उन सब से कहने लगे कि बच्चों तैरना आता क्या? बोले तैरना नहीं आता। बेटा मेरी आधी गई थी, तुम्हारी पूरी गई। बोले मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने सब कुछ तो सीखा है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के यहां जिस चीज के सीखने का सवाल होने वाला है, वो चीज हमने नहीं सीखी है। यानी यह कि हमने आधी जिंदगी यहां बर्बाद तो कर ली, और बची हुई सारी जिंदगी अल्लाह के यहां, इस जिंदगी पर कोई अल्लाह के पास अजर सवाब नहीं। तालीमी एतबार से हम लोग दुनिया में डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और आला से आला तालीम हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुरान और हदीस से दूर हैं, अल्लाह की शरीयत से दूर है। लोगों को एहसास भी नहीं होता कि कुरान और हदीस क्या चीज़ है, अल्लाह का हुक्म क्या चीज़ है, अल्लाह की शरीयत क्या चीज़ है। इसलिए हो ये रहा है कि कुरान और हदीस के खिलाफ ज़िंदगी गुजर रही है, साल हर साल से गुजर रही है, और लोगों को इस बात का एहसास नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आला कैटेगरी के जो लोग हैं, ऊपरी दर्जे वाले, वो ये समझते हैं कि ये जो दो नीचे के तबकात हैं, औसत दर्जे वाले और एकदम निचले दर्जे वाले, इन लोगों की हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हम फ्री माइंडेड लोग हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चियां जब इर्तिदाद का शिकार हो रही है, गैर मुस्लिम बच्चों के साथ निकाह करके भाग रही है। बाज़ माँ बाप जो फ्री माइंडेड थे, अपने आप को फ्री माइंडेड समझते थे, उनसे जब कहा गया कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बच्ची तो फलां के साथ चली गई, वो कहने लगा कि हाँ भाई हम इस पर केयर नहीं करते, वो उसकी ज़िंदगी है, वो चाहे जैसी गुजारे, जिसके साथ चाहे गुजारे, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप लोग क्यों उसमें दखल देते हो। दूसरा तबका हमारे यहाँ है औसत दर्जे वाला, जो कभी कभार दीनी मजलिस में बैठ गया, कुरान और हदीस की बातें सुन ली, कुछ बातों पर अमल करने की कोशिश करता है, कुछ बातों को छोड़ देता है। और एक दर्जा है हमारे यहाँ जो आखिरी दर्जा है,
जिन लोगों को सिवाय कमाने के, बल्कि हमारे हज़रत दामद बरकातुम तो यूं फरमाते हैं कि वो लोग दिन भर मेहनत करके हलाल कमाई कमाते हैं और रात को शराब पीकर उस कमाई का गलत इस्तेमाल करते हैं। जुए में उस अपनी हलाल कमाई को दिन सुबह से शाम तक जिसको पसीने में रहकर जिसने कमाया था, उस कमाई को जुए के अंदर और शराब के अंदर सर्फ करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हैदराबाद में औसत दर्जे वाला आदमी, जो औसत दर्जे का समझा जाता है, वो अपनी बच्ची का अगर निकाह करना चाहें तो 10 साल लग जाएंगे उस शख्स को अपनी बच्ची के निकाह के लिए पैसा जमा करते हुए। 30-30 साल, 30-30 लाख, 25-25 लाख रुपए के निकाह होते हैं। 12-12 बजे बारातें आती हैं और उनके डिमांड ये होते हैं कि फलां चीज़ दी जाए, फलां चीज़ दी जाए। हैदराबाद में इन सारी चीज़ों का तो आगे बढ़ता हुआ माहौल आगे बढ़ता ही जा रहा है। एक ज़माना था जब मोटरसाइकिल मांगी जाती थी, अब कार मांगी जा रही है, और अब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात पहुँच गई कि घर भी दे जाएं, ज़मीन भी दी जाए, प्लॉट भी दी जाए। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही है और ऐसे मुआहिदा तय होकर निकाह हो रहा है। इस सब के जिम्मेदार कौन है? आज ये हाल है तो सोचिएगा हमारी आने वाली नस्ल के वक्त अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, अगर हम इस पर मेहनत नहीं करते हैं, अगर हम इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोगों को समझाते नहीं हैं, तो हमारी आने वाली नस्लें भी बगैर निकाह के रहेगी। याद रखिएगा, निकाह करना मुश्किल हो जाएगा। पटना के इलाके में 4 बहनें थी जिन्होंने एक साथ खुदकुशी की। उनका इंटरव्यू, मतलब वो जो ख़त उन्होंने लिखा था वो किताब में, अखबारों में शाया हुआ था। एक किताब में बाज़ाब्ता तौर पर इसका मुफस्सल जिक्र है। 4 बच्चियों ने फांसी लगाई, 4 की 4 मर गई। आप तसव्वुर कीजिए कि किसी माँ बाप की 4 जवान बच्चियों का खुदकुशी कर लेना कोई मामूली चीज़ है? 4 ने खुदकुशी की, और जब उनको फांसी के फंदे से ज़मीन पर रखा गया, बच्चियों के हाथ में ख़त था, जिस ख़त को पढ़कर वहाँ जो लोग थे उनके कलेजे मुंह को आ गए और वो रोने पर मजबूर हो गए। उस ख़त में लिखा था कि मुसलमानों, हम फांसी लगाकर अपने आप को हलाक कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो। इसलिए कि मेरा बाप मजदूर है और सुबह जब वो निकलता है तो हम उसके चेहरे को देखते हैं, हमको बात नहीं करता, और दिन भर थका हारा घर पर आता है, और जब हमारे चेहरों पर उसकी नजर पड़ती है तो उसकी थकान और बढ़ जाती है और उसकी फिक्रें और बढ़ जाती है। रात भर वो सो नहीं पाता, इसलिए कि हम 4 की निकाह करने की उसकी ताकत नहीं है। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि फलां चीज़, कई रिश्ते बच्चों के किए गए, लोगों ने डिमांड की कि गाड़ी चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, और बिल आखिर ये हुआ कि उन बच्चियों को अपने आप को फांसी के फंदे से लटका देना पड़ा। याद रखो मुसलमानों, उम्मत का एक एक फर्द हर चीज़ का जिम्मेदार है। दुनिया के किसी कोने में, हमारे इस मुल्क के किसी कोने में अगर कोई बच्ची इस बुनियाद पर फांसी लेकर मरती है, इस बुनियाद पर खुदकुशी करती है कि उसका निकाह नहीं हो रहा, निकाह मुश्किल है, निकाह हो नहीं पा रहा है, माँ बाप परेशान हैं, उसके जिम्मेदार हर वो शख्स है जिसने इस निकाह को मुश्किल बनाने में कुछ न कुछ रोल अदा किया है, कुछ न कुछ रोल अदा किया है। एक मरहला तो यह है कि जो बागैरत बच्चियां हैं वो या तो खुदकुशी कर ले रही हैं, या अल्लाह का नाम ले लेकर अपनी जवानी को जगह पर ख़त्म कर दे रही हैं, जिनकी उम्रें 50 साल तक पहुंच जाती हैं। और एक तबका वो है हमारे इस समाज के अंदर कि जो अपने ख्वाहिशात की तकमील न होने की बुनियाद पर, अपने निकाह न होने की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों से शादियां कर करके रुखसत हो जा रही है। 5000 बच्चियां इस मुल्क की मुर्तद हो गई। अब तसव्वुर कीजिए, 5000 बच्चियां मुर्तद हुई, जिन्होंने अपने आप को गैरों के हवाले कर दिया, खुदा के सामने सर रखने के बजाय किसी और के सामने सर रखने और उसकी बंदिश पर उसकी परस्तिश करने पर राजी हो गई, उसको खुदा मानने पर राजी हो गई। और जिसने उनसे शादी की है, मुसलमानों, अफसोस है कि उसने लड़की पर 1 रुपये का भी बोझ नहीं डाला। हमारे यहाँ लिस्ट रहती,
नए नए फार्मूले ईजाद कर रहे हैं मुसलमान। अब तो ईदी का भी सिस्टम शुरू हुआ। पहले रिश्ता हो रहा, रिश्ते के वक्त जो है तकरीबन 20-25 लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते, जिनको सालों से बात नहीं कर रहे उनको भी पकड़ के लेके जाते, चलो तुम्हारे को आना पड़ता, जबरदस्ती पकड़ पकड़। अरे नहीं रे भाई मेरे को खेत में काम, अरे नहीं 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 चलना पड़ता भाई, क्या लगाई तुमने, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनके कामकाज इधर उधर करके ले जा रहे हैं साथ में, रिश्ता करके आ रहे हैं। एक साहब बहुत समझदार आदमी, दीनदार आदमी, कहने लगे मैंने 26 बच्चियां देखी है, 26। और आखिरी बच्ची जब मैंने उनसे मुलाकात हुई, कहने लगे वो बच्ची के दांतों के दरमियान जो है खला था, इस वजह से मैंने उसका रिश्ता कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आप तो जो है जन्नत से उतरे हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपके लिए तो हूर परी है, आसमान से उतरे तो ही आपका रिश्ता हो। 26 बच्चियों, आप तसव्वुर कीजिए, मत जाओ ना ऐसी जगह जहां आपको नहीं समझ में आ रहा, ऐसी जगह जाओ जहां की बच्ची आपको समझ में आती है। बिला वजह बाज लोग सफर ही करते हैं, 2-2 महीने सफर कर रहे हैं। किस चीज का सफर है? बच्ची देखने का सफर कर रहे हैं। कभी उमरखेड़ आ गए तो 4-6 बच्चियां देख लिए, नहीं समझ में आई। उमरखेड़ से पूसत चले गए, वहां जाकर 4-6 बच्चियां देख लिए, नहीं समझ में आई। उससे आगे अवध महल चले गए, वहां 4-6 बच्चियां देख लिए, नहीं समझ में आई। इस तरह की घटियापन हमारे इस कौम के अंदर है। बच्चियां देखने का सफर, अगर कोई किताब लिखी जाए तो तकरीबन 100-150 सफ़े की होगी कि फला बच्ची घर पे गए, खाना खाए, वापस आ गए। बाप जो बच्ची का बाप होता है, हम भी खुद आप तसव्वुर कीजिए, हम भी इसी माशरे में रहते हैं। आप में से वो होंगे जो 2-2, 4-4 बच्चियों के वालिद होंगे। आपका दिल किस तरह टूटता है जिस वक्त बच्ची के रिश्ते के लिए वहां से वापस फोन आता है, नहीं बच्चे के फुप्पा को बच्ची समझ में नहीं, निभाना छोकरे को है और फुप्पा को बच्ची समझ में नहीं आ रही, निभा करना लड़के को है और खालू को बच्ची समझ में नहीं आ रही। कभी कभी तो यह भी होता है कि बच्चे को समझ में आ जाती, बच्चे के बाप को समझ में नहीं आती, तो बाप की तरफ से रिश्ता टूट गया। ये बेढंगापन है, उसका कोई इस्लाम में तस्वीर नहीं है। अब मेरी बातों को गौर से सुनिए, मैं एकदम सीधे साधे अंदाज में आपसे बातें अर्ज कर रहा हूं। ये कोई बहुत अच्छी तहजीब नहीं है। ऐसी जगह जाओ जहां आपको रिश्ता करना है। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें गिनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तरजीह दी है कि लोग दीनदारी को फरोग दें, दीनदारी देखें। बच्ची का काला होना, गोरा होना, नकटा होना, चपटा होना, इसको इस्लाम ने फरोग नहीं दिया है। इस चीज को इस्लाम ने अख्तियार किया है कि दीनदारी देखी जाए। खूबसूरत बच्ची करके ला ले रहे घर में, बाद में काजियों को परेशान करते हैं। बच्ची रहरित नहीं, माँ बाप के बड़े लाड़की है और नहीं चरहती, बोल रही है हमारे पास जमरा ही नहीं उसको। पहले ही देखें, दीनदारी को तरजीह दें, दीनदारी को तरजीह दें। ये देखें कि माँ बाप दीनदार है। हुजूर ने सारी चीज़ें गिनाई है। आप इस्लाम के किसी शोबे में ये नुक्स नहीं निकाल सकते कि यहाँ अल्लाह के हबीब ने रहबरी और रहनुमाई नहीं की। हर चीज़ में अल्लाह के हबीब ने सिखाया है कि ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है। दीनदारी को तरजीह दी जाए। और हमने इस जहेज की लानत को इस तरह अपने माशरे पर मुसल्लत किया है कि अब वो बाइक से निकलकर बात कारों तक पहुंच गई है कि बच्चा को कार होना, ऑफिस को आना जाना पड़ता। शादी से पहले बसों को लटक लटक के जा रहा, अब शादी से पहले ससुरे को बोल रहा कि कार देना पड़ता क्योंकि मुझे ऑफिस को जाना पड़ता। ये तहजीब हमारे माशरे के अंदर है। पूरी जिंदगी गुजर गई बंबई के लोकल ट्रेनों में धक्के खा खा के, कभी बाथरूम के पास, कभी पैरियों के पास, कभी लटक लटक के ऑफिस को जा रहा। और अब ये बोल रहा कि नहीं साहब, बच्चा ऑफिस को जाते रहता, उसको जो है कार की जरूरत है। जहेज को मुसल्लत कर दिया अपने आप पर। तो जो निचले दर्जे के लोग हैं, ये खास तरीके पर इस चीज पर बहुत ज्यादा सोच और फिक्र करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी बच्चियां बहुत खूबसूरत नहीं रहती, हमारी बच्ची, हम लोग गरीब हैं, हमारे घर पर रिश्ता कौन लाएगा। और थोड़ा सा अगर अमीर घर का रिश्ता आ गया तो ये अपनी खेती बाड़ी बेचकर, अपने साजो सामान को बेचकर इस चीज पर आमदा हो जाता है कि वो अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं। लोग कर्जों में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सूद पर ली हुई रकम, बाप ने निकाह किया बच्ची का,
10 साल गुजर गए निकाह को, अब तक सूद की रकम के पैसे अदा कर रहा है। और आपको मैं अर्ज करूं, परभनी का एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं, हमारे से करीब है। रात के 12 बजे कुछ नौजवान जाकर एक होटल से 2 बच्चियों को रंगे हाथ पकड़ते हैं चंद नौजवानों के साथ। थोड़ा ठहर जाओ। चंद नौजवानों के साथ रंगे हाथ पकड़ते हैं, और वो मुस्लिम बच्चियां थी, दोनों मुस्लिम बच्चियां। उस पर यह कि वो दोनों बच्चियां दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें। और जब उनको पकड़ा कुछ नौजवानों ने, और 4 नौजवान उनके साथ मराठे के थे, 2 नौजवान एक कमरे में एक खातून को लिए हुए, और उसके बाजू के एक कमरे में 2 नौजवान दूसरे खातून को लिए, दोनों सगी बहनें हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं? चारों नौजवानों को पकड़ा गया और उनको बाहर निकाला गया, और निकाल कर उनसे, उन बच्चियों से यह सवाल किया गया कि तुमने इस रास्ते को क्यों इख्तियार किया? मुसलमानों की नाक कटानी थी तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का कोई फिक्र नहीं रहा तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का कोई एहसास नहीं रहा? इस्लाम की और शरीयत का एहसास नहीं रहा? तो बच्चियों ने कहा कि हमने इससे पहले यह कदम कभी नहीं उठाया, हमने पहली बार यह काम किया है। उसकी वजह यह है कि हमारी बड़ी बहन का निकाह होने वाला है, और हमारे भाईजान ने महाराजा पलंग मांगे, और हमारे वालिद की हैसियत नहीं है कि हम हमारे वालिद साहब जो है हमारे भाईजान को महाराजा पलंग दें। इन्होंने वादा किया था कि अगर आज की रात हमारे साथ तुम रहोगी और मुंह काला करोगी तो हम तुमको महाराजा पलंग की कीमत देंगे। उन बच्चियों को इस चीज पर आमादा करने वाले हम हैं, जिन्होंने अपने इस माशरे को खराब किया है और मजबूर किया है कि मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो जाएं, इर्तिदाद की तरफ अपने कदम बढ़ा लें, गैर मुस्लिमों से जाकर निकाह कर लें। बाद में भाग रहे हैं सब, क्या बच्ची चली गई, क्यों गई? उसका एहसास भी तो हमें होना चाहिए था, क्यों गई, वजह क्या थी? क्यों उस बच्ची को रिश्ते नहीं आए? क्यों उस बच्ची को कोई दीनदार शौहर नहीं मिला? वो जाकर किसी मंदिर में किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह कर ले रही हैं। परसों के दिन हम एक मैयत से रात तकरीबन 3 बजे लौट रहे हैं। नांदेड़ में एक गली है जो बहुत ही ख़तरनाक लोग उस दरमियान में रहते हैं, गाड़ीपुरा का एक एरिया है, सारा गैर मुस्लिमों का एरिया। आप तसव्वुर कीजिए 3 बजे का वक्त, मेरे साथ गाड़ी में घर की ख़वातीन मौजूद थी, और रात में 3 बजे मैंने अपनी नज़रों से देखा कि एक खातून बुर्के की हालत में है और 6 नौजवान उसके साथ मौजूद है, सारे गैर मुस्लिम। और बच्ची किसी चीज़ का, वो लोग उससे किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, वो ये कह रहे कि हमको घर को जाने दो, हमको घर को जाने दो। ये हमारे यासीन मलिक साहब हैं, इनके एक दोस्त है, वहाँ रहते हैं। मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि अब फ़ौरन इस जगह पर आइए, यहाँ कुछ मामला चल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, रात में 3 बजे वो नौजवान गाड़ीपुरा आया और उस मामले को रफा दफा किया है। इतनी छूट हमारी इसमें बुनियादी गलतियां हैं कि हमने अपनी बच्चियों को इतनी छूट दे रखी है, तालीम के नाम पर, तहजीब के नाम पर, मोबाइल के नाम पर, इस्लाम और शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारने पर हमने उनको आमदा किया है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ, इस सिलसिले से जितना फायदा हुआ है उसमें किसी न किसी दर्जे पर यह नुकसान हुआ कि बच्चियों ने इर्तिदाद की राह इख्तियार करी। उसकी वजह यह थी कि एक ग्रुप बनाया जाता था और उस ग्रुप में बच्चियों को शामिल किया जाता था। उसमें मुस्लिम बच्चे भी थे, गैर मुस्लिम बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चियां भी थी, गैर मुस्लिम बच्चियां भी थी। और अब वो आपस में जो गुफ्तगू शुरू होती थी तो चैटिंग के जरिए पर्सनल पर बातें शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे एक आरएसएस का ये एजेंडा है और इस तरह मेहनतें की जा रही है कि मुस्लिम बच्चियों को उनके दीन और शरीयत के मुताल्लिक उनके जहनों में बगावत डाल दी जाए। बुर्के के नाम पर, मिरास के नाम पर, शरीयत के नाम पर, दबा के रखे जाने के नाम पर, घरों में बंद किए जाने के नाम पर। और दूसरी वजह यह, हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। बाप कभी अपनी बच्ची को बिठाकर उसके सर पर दस्ते शफकत नहीं रखता, उससे ये नहीं पूछता बेटी कोई चीज की जरूरत है मैं बाजार से ले आऊं। कभी बिठाकर ये नहीं कहता बेटी कोई कपड़े वगैरह खरीदना है, बोलो कोई दिल में आरजू और तमन्ना हो कोई चीज ले आऊं। या भाई कमा रहा है, 10 साल से कमा रहा है,
कभी बहन से नहीं पूछता, बहन मार्केट जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, कोई चीज लाना हो तो बताओ ले आऊं। कोई चीज खाने का जी चाह रहा है, कोई चीज पहनने का जी चाह रहा है। हमने अपनी औरतों को इस तरह अलहदा रखा है कि बाज तो वो ऐसे रहते पहलवान जो घर में जाने के बाद बोलते कि मैं घर में गया तो चूह की भी आवाज नहीं आती। बोले क्यों? एक साहब मुझसे कहने लगे कि हम जब भी घर में जाते, बोले बच्चे सब दब के खामोश हो जाते, हमारी अहलिया भी खामोश हो जाती, घर में चूह की भी आवाज नहीं आती। मैं बोला ऐसा तो अक्सर शैताना नहीं पर होता है। नहीं बोले हमने दबा के रखी है ऐसा। मैं तो ये तो गलत बात है। हुजूर किस तरह जिंदगी गुजारते थे, कुर्बान जाऊं। हमारी जिंदगियां, हमारी सब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान। आपने कैसी जिंदगी गुजारी है। आप घर में तशरीफ ला रहे हैं और आप हमेशा सलाम करके घर में दाखिल होते थे। एक रोज अल्लाह के हबीब भूल गए, हजरत आयशा ने फौरन टोका, अल्लाह के रसूल आपने सलाम नहीं किया आज। हमारे जैसे रहते तो बोलते हमेशा मैं करूंगा, कभी तुम भी तो करते जाओ। बहुत होशियार है कि तुमको मालूम था तो वापस तुमने कर लेना था, इसमें क्या मजाक था सलाम करने में। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आदाब सिखाए, आने वाले ने सलाम करना है, बड़ा हो या छोटा हो, जो आ रहा है उसको सलाम करने का हुक्म दिया गया। तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। आप पिछले कदम पीछे गए और घर में सलाम करके दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, और देखो मैं खुद अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। आप मजमे में बैठे हुए तकरीर फरमा रहे हैं और आपने फरमाया अल्लाह तेरा 1000 मरतबा शुक्र है कि तूने आयशा की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, आयशा की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है। तो फरमाया कि अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने रिश्तेदारों मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो। तो कभी हम बिठाकर उनकी कोई ख्वाहिश पूछते नहीं। इसकी वजह, इसकी बुनियाद इसी बुनियाद पर कि हमने अपने घर वालों की ख्वाहिशात को दबाए रखा, उनकी तमाम ख्वाहिशात को दबा कर रखा। इसकी वजह इसका नतीजा ये हुआ कि अब जब वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से गुफ्तगू कर रही है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको अच्छे कपड़े नहीं दिलाते क्या, तुम्हारा बुरखा भी फटा हुआ दिखता, कभी तुम्हारे पैर में अच्छी चप्पल नहीं दिखती, तुम्हारे पास मोबाइल अच्छा नहीं दिखता, क्यों तुम्हारे भाई तो फलानी जगह बहुत कमाते हैं, तुम्हारे अब्बा की तो इतनी इनकम है, तुम क्यों नहीं है। फिर वो बच्ची सुनाते रहती है हमारे अब्बा देखते इतनी हमारे तरफ। या मैं प्रैक्टिकली बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और ये कि हमारे भाई इतना कमाते हैं लेकिन कभी मुझे पलट कर नहीं देखते हैं। इसका नुकसान यह हुआ कि घर का मर्द औरतों के लिए बागी हो गया, दुश्मन हो गया, बाहर का मर्द हमदर्द हो गया, बाहर के लोग हमदर्द हो गए। और उसकी हाल फिर उसको धीरे धीरे वो जो है तसल्ली देता है और उससे मोहब्बत से गुफ्तगू करता है, उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, मैं तुमको चप्पल दिला के दे देता हूँ, मैं दोस्ताने के तौर पर दे रहा हूँ, मेरा तुम्हारा कोई गलत जो है मामला नहीं, मेरा तुम्हारा कोई गलत रवैया नहीं, मैं तुमको अच्छी चप्पल दिला देता हूँ, अच्छे कपड़े दिला देता हूँ, एक एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बस दोस्ती के नाते देता हूँ। ये मामला बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच जाता है कि वो एक वक्त आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमने अपने आप को खुद मुलव्विस किया है। रोज़ डे हमारे मुसलमान मना रहे हैं, प्रपोज डे हमारे मुसलमान मना रहे हैं, मतलब किसी लड़की को जो है इजहार मोहब्बत करना, उसको भी हमारे मुसलमान बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन कई मुसलमान लड़कों के स्टेटस होते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये मैं आप सर्च कर रहा हूँ, आप भी देखिएगा। हम हर त्योहार मनाते हैं और हर उस गलत तहजीब को हमने इख्तियार किया है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अब वो वैलेंटाइन के दिन के डे के दिन हमारा मामला ये होता है कि हमारी बच्चियों को अगर कोई प्रपोज करे या उससे इजहार मोहब्बत करें और गुलाब का फूल हाथ में दें, तो तहजीब ये बनी हुई है कि जिसको इजहार मोहब्बत की जाएगी वो चिढ़ेगा नहीं, गुस्से में नहीं आएगा, उससे लड़ेगा नहीं, इसलिए कि दिन मनाया जा रहा है और उस पर बच्ची पर प्रेशर होता है। ये चीज़ें पहले ही स्कूल में जहन में डाल दी जा रही है कि वैलेंटाइन डे के दिन अगर तुमको कोई गुलाब का फूल दे तो उस पर चिढ़ना नहीं। अब बच्ची जो है उसके हाथ से गुलाब का फूल ले लें, यहां से उनकी मोहब्बत शुरू होगी। अब एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करता हूं कि धीरे धीरे आगे चलने के बाद ये होता है कि वो चंद दिनों तक उस बच्ची को इस्तेमाल करता है, उसके बाद जब बच्ची को ये फिक्र होती है कि अब मुझे निकाह करना चाहिए इससे, इसने मेरे साथ वो सारे मामलात किए जो एक मियाँ बीवी के आपसी मामलात होते हैं, तो उसको इज्जत की फिक्र होती है। बच्ची इधर से मुतालबा करती है कि अब हम दोनों जो भाग कर निकाह कर लेंगे। वो ये कहता है ठीक है मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ, तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स मुझको भेजो,
अब वो डॉक्यूमेंट्स उसको जो है फोटोज वगैरह के जरिए व्हाट्सएप पर भेज रही है। इसने वो डॉक्यूमेंट्स जमा किए। आरएसएस और बजरंग दल का ग्रुप है जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाता है, एक शक्ल दी जाती है और यह कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन डाली गई है कोर्ट के अंदर और चंद अय्याम है कि आप उनको रोक ले सकते हैं। और ये कहकर इसको फॉरवर्ड करने वाले, पहले फॉरवर्ड करने वाले कोई मुसलमान नहीं होते हैं बल्कि आरएसएस और बजरंग दल के नौजवान होते हैं जो इसको किसी और ग्रुप में शेयर करते हैं। अब आ गया रोहिलीपुरा के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये मामला कि उमर खेड़ की बच्ची है और फलां जगह के लड़के के साथ निकाह करने वाली है। हमारी कौम जज्बाती है, फौरन उस पर एक्शन लेने की कोशिश करती हैं। चले गए उलमा के पास, चंद नौजवानों के पास, कुछ चंद सरकर्दा लोगों के पास, नहीं भाई हमको इस मामले पर जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता। अब दौड़कर उस माँ बाप के घर पर जाते हैं जिसकी बच्ची का वो डॉक्यूमेंट्स वायरल हुआ, जिस बच्ची के एप्लीकेशन का जो है फोटो उतार कर डाल दिया गया, उसके घर पर जाते हैं। वहां जाने के बाद ये बातें करते हैं कि तुम्हारी बच्ची किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। अब ये भी सुनो हमारे मुसलमानों के जवाबात। हमारे बहुत सारे नौजवान इस पर काम कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रिपोर्ट देते हैं। वो ये कहते हैं कि बाज़ जगह हम लोग जब जाते हैं तो माँ बाप की तरफ से ये होता है कि तुम ही लोग गुनहगार हो और तुमने ही हमारी बच्ची को बदनाम किया, हमारी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती। या ये कि जाओ तुम अपना काम करो, तुमको क्या करना है अपने घर को देखो, हमारे बच्ची का मामला है। बल्कि एक साहब ने कहा कि हम अपनी बच्ची को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि वही हमारे घर को चलाती है, वही कमाती है, वही पैसा ला कर देने वाली है। एक साहब ने कहा कि हम फ्री माइंडेड लोग हैं, हमारा कोई तसव्वुर इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारी बच्ची चाहे जिससे निकाह करें, बस हम ये चाहते हैं कि वो खुश रहें। इस तरह की बातें लोग करते हैं। उसके बाद ये होता है कि हलचल मच जाती है और उनके निकाह को रोक दिया जाता है। लड़के का उसके साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारने का इरादा नहीं होता, बस ये कि एंट्री करा दो कि हमने फलां लड़की को फांसा है, उसके कुछ फोटोज डाल दो आरएसएस के ग्रुप में और फंडिंग उधर से ले लो 2-2.5 लाख रुपए और कुछ पैसे ले लो और कुछ सामान ले लो। बल्कि ये तक ऐलान कर दिया गया कि जो अपनी लड़कियों को ज़्यादा फांसेगा उनको नौकरियां भी दी जाएगी, उनको पैसा भी दी जाएगा, उनको प्लॉट भी दी जाएगा, उनको किराए पर अच्छे से अच्छा मकान भी दिया जाएगा। और इस पर मेहनत हो रही। मुसलमान क्या कर रहा है? नमाज ही नहीं पढ़ता, उसके अलावा दूसरा क्या करेगा? इसको एहसास ही नहीं, मस्जिद की कोई फिक्र नहीं है, मोहल्ले की कोई फिक्र नहीं है, ना इसको एहसास है इस चीज़ का कि हमारी कई बच्चियां मुर्तद हो रही। अभी चंद दिनों पहले, 2-3 दिन पहले आपके एक इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक नौजवान लड़की, एक ऐसा आदमी जो उसके बाप की उम्र का होगा, वो एक होटल में पकड़ी गई। उस लड़की से कहा गया कि तुम क्यों इसके साथ आई? तो उसने कहा कि मुझे दुपट्टा लेना था। अकोले का वाकया, दुपट्टा लेना था। तुझको अगर दुपट्टा लेना होता तो तू अपने भाई के साथ आती, किसी घर के खातून के साथ आती या किसी सहेली को साथ ले आती। और होटल में दुपट्टे बेचे जाते हैं, किसी होटल में दुपट्टे बेचे जाते हैं, वो लोग मिलकर खाना खा रहे हैं और उसके आप ये भी देखिए कि उनका दिल और कलेजा कैसा है कि वो बच्ची उसको गालियां बक रही है और ये कह रही है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम कोई गलत काम करने नहीं थे, हम तो सिर्फ आए थे, हम दुपट्टा लेने को आए थे। उनके घर पर कुछ नौजवान पहुंचे तो उसने गाली देकर नौजवानों को मुखातिब किया। ये सिचुएशन है। अमरावती में गया था, मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाए हुए थे। मैं जिनके गाड़ी में बैठकर खवातीन में तकरीर करने के लिए गया था, वो नौजवान वहाँ पर जो है बहुत मेहनत कर रहा है। उसने कहा मौलाना अमरावती के करीब एक देहात है बदनेरा, वहाँ से एक नौजवान लड़की हर दिन अमरावती आती है और फला होटल में जाकर वो कई लड़कों के साथ मुँह काला करती है। उसकी कीमत भी तय है, उसका वक्त भी तय है और जितने अफराद होंगे उतनी कीमत उसको बढ़ाकर देनी होगी। और इससे बढ़कर कलेजा फट जाए मैं आपसे अर्ज करूं। उसने कहा कि हमने उस लड़की को पकड़ने के लिए चंद नौजवानों को तैयार किया और उसको अननोन नंबर से फ़ोन किया और उससे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपनी कीमत बता दीजिए क्या है। तो पहले तो वो ये कहने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर उन्होंने जब उसको कन्विंस किया और ऐसे बात किया कि वो एक कस्टमर हैं, तो वो लड़की तैयार हो गई और उसने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि 15 दिन बुक है, 15 दिन तक तुमको टाइम नहीं मिलने वाला। तो सारे गैर मुस्लिम लड़के उसके साथ मुँह काला कर रहे हैं। ये आग आ गई है हमारे शहर से करीब आ गई। एक ज़माना था कि दूर दूर सुनते थे ऐसा हो रहा है कि कोई लड़की मुर्तद हो गई। ये सोचते थे कि शायद वो
उसके पास इस्लामी तालीम तहजीब नहीं होगी, उनके घर में इस्लाम का माहौल नहीं होगा, इस वजह से वो लड़की मुर्तद हो गई, इस वजह से वो लड़की इस्लाम से चली गई। लेकिन आज ये भी हो रहा है, एक साहब की बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भागी, फला जगह जब उनको पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि जनाब आप तो 5 वक्त के नमाजी है, आपकी बच्ची कैसे चली गई? तो पहले तो वो अजीब व गरीब बातें करने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बच्ची किसी और जगह गई होगी, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जब उस बच्ची को सामने लाया गया तो बाप अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है, ये कैसा हो गया, मुझे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मेरा बीपी बढ़ जा रहा है, इस तरह की गुफ्तगू की। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बाहर तो दीनदार हैं लेकिन हमारे घर के अंदर दीन नहीं है, हमारी औरतों में दीन नहीं है, हमारी बच्चियों में शरीयत और इस्लाम का कोई पास व लिहाज नहीं। बहुत सारी वजूहात मैं आपसे क्या अर्ज करूं, रात भर भी अगर मैं अपना दर्द दिल आपको सुनाता रहूं तो आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन सुनाना असल नहीं है। अब इस पर क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे उमर खेड़ एवत महल के पूरे ज़िले को, पूरी तहसीलों को किस तरह इस बुरी लत से रोका जाए, किस तरह एक एक के घर जाकर, अगर किसी घर में शादी हो रही, पता चला कि बच्ची का रिश्ता तय हो गया, बच्चे का रिश्ता तय हो गया, बच्ची वालों का कोई खास मामला नहीं, लड़के वालों के घर जाकर उनको समझाया जाए, उनसे कहा जाए कि जनाब देखो तुम खर्च कर ले रहे हैं लेकिन तुम्हारे घर के मोहल्ले के में थोड़ी दूरी पर बेवा औरत है, उसकी बच्ची जब देखेगी तुम्हारे बच्ची के दहेज को, उसकी बच्ची जब देखेगी तुम्हारे बच्ची के साजो सामान को, उसका भी दिल टूटेगा, उसके भी दिल से आह निकलेगी। आप तसव्वुर कीजिए, हमारे मोहल्ले में जब किसी अमीर तरीन शख्स की निकाह होता है और नुमाइश की जाती है, कपड़े रखे जाते हैं रोडों पर और तरह तरह के साजो सामान रखे जाते हैं, तरह तरह की गाड़ियां रखी जाती हैं, तरह तरह की चीजें रखी जाती है, और जब सबको मदऊ किया जाता है और कहा जाता है कि देखे कि नहीं दहेज, जाओ जरा देखो मैंने अपनी बच्ची को क्या क्या सामान दिया है, उसमें वो भी लोग होंगे, वो भी बच्चियां होंगी जिनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, यतीम बच्चियां हैं और माँ किसी के घर में बर्तन मांझ कर उनकी परवरिश करती होगी। वो बच्चियां जब अपने घर जाती होंगी और दरवाजा लगाकर उनका दिल भर आता होगा और वो रोती होंगी और आसमान की तरफ देख कर कहती होंगी, अल्लाह मेरे बाप का क्या कसूर था कि आपने उनको उठा लिया, काश के अब्बा जिंदा होते तो मेहनत करके हमारे लिए सामान जमा करते, हमारे लिए निकाह का इंतजाम करते और हम भी अच्छे घर में रुखसत होती। ये वो तसव्वुर करती होंगी, लेकिन हमारी नुमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे यहाँ माहौल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक के दीनदार तबके में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं और हम जो लोग नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो भी अपने शादियों में हर चीज़ को एंट्री देते हैं, शरीयत को एंट्री नहीं देते हैं, अल्लाह के हुक्म को एंट्री नहीं देते हैं, अल्लाह की शरीयत को एंट्री नहीं देते हैं। ऐसे महंगे निकाह हो रहे हैं जिनको देखकर इंसान का दिमाग पागल हो जाए और वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाए, ऐसे महंगे निकाह हो रहे हैं, इतने मुश्किल तरीन निकाह हो रहे हैं। आसान निकाह मुहिम बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही है, पूरे मुल्क में इसकी आवाज़ लगाई जा रही है। हमारे हज़रत जी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में सफ़र करके लोगों को ये समझा रहे हैं कि लोगों साथ दो। वो एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ है कि वो अपने माशरे से इस चीज़ को ख़त्म कर दें और इस बुरी बला को, जो निकाह को मुश्किल कर देना है और अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ काम करना है, हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करना है, अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़। होता क्या है, हम लोग निकाह कर लेते हैं, बहुत मुश्किल तरीन निकाह करते हैं, बहुत पैसा लगा कर निकाह करते हैं। इस आजिज़ और फ़कीर ने अपनी आंखों से ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर शादियां की गई और महीना भर भी वो शादियां नहीं टिकी। 1 महीने के बाद बच्ची घर पर आकर बैठ गई, बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। ये कहते थे कि हमने अभी इसकी शादी करके दी और ये ससुराल से वापस आ गई। उसमें एक ख़ास चीज़ ये होती है कि जब हम नुमाइश करके शादी करते हैं तो जिन जिन बच्चियों के दिल उसमें दुखे होते हैं, जिन जिन गरीब माँ बाप के दिल उसमें दुखे हुए होते हैं, जिन जिन गरीबों का दर्द उसमें होता है, वो सारी बद्दुआएं इसके साथ रुखसत होती है और बच्ची जाकर 1 महीना भी घर में नहीं टिकती, वापस आ जाती है। 1 महीना भी नहीं रहती, करोड़ों रुपए लगा कर निकालती। और लोग क्या करते, मैं बोलूँ तुम्हारे को, हमारे एक बुजुर्ग बेचारे बहुत घावटी अंदाज में कहावत बोलते थे। कहने लगे कि आदमी को किसी ने कहा कि लोग जो है निकाह के बाद अगर कितना भी सामान दिए तो लोग बोलते कि कमीज दिया, बल्कि
तो इन्होंने जो है शादी की एक साहब ने, और इतना दहेज दिया कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये कि जो आने वाले लोग थे उनको खाना भी दिया, हमारे यहाँ बोलते आहेर करना, वो गले में दस्ती डालते हैं और एक आध बिलोस का टुकड़ा उनके हाथ में थमा देते हैं और एक आधी तुवाल थमा देते हैं, वो भी किया। सब लोगों का एहतराम, अच्छा खाना पकाया, सारी चीज़ें दी। लड़के को दहेज में हर वो चीज़ दी जो ज़रूरत की थी। अब बोलते वो ट्रक में जो सामान भरे थे और जहाँ खड़ा हुआ था, बोझ की वजह से जो है कच्ची ज़मीन थी, वो टायरा दब गए नीचे। अब वो चालू कर रहा बेचारा, तो ट्रक चालू नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। वो लोगों ने बोले अरे अरे अरे, टायरा जो है पूरे कीचड़ में फंस गए हैं, उसको बाहर निकालना पड़ता। बोले क्या करना? कोई फावड़ा देखो, फावड़ा, मट्टी साफ करेंगे, टायर आगे निकलेगा। तो लोग भाग रहे, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। तो एक ने कहा अरे इधर उधर काहे को ढूंढ रहे, दहेज में देखो ना फावड़ा है क्या। तो जरा से बर्तन इधर उधर करने के बाद उसने अंदर से आके बोला नहीं है भाई, फावड़ा नहीं है। बोले तो बोल रहा दिया आज क्या दे देंगे, फावड़ा तो नहीं दिया। बोले शादी तो इतनी बड़ी करा। तो लोग आपकी तारीफ नहीं करने वाले, हर उस अमल पर जो खिलाफ सुन्नत और शरीयत होगा आपकी इज्जत का सबब नहीं, आपकी जिल्लत का सबब होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जलील होंगे। लोग खा लेंगे, खा के बोलेंगे नमक नहीं था, खाना अच्छा नहीं बना, बावर्ची किसको बुलाए थे। हमारी कौम बहुत होशियार है। बाज़ जगह तो मैंने ये भी सुना कि लोग अब जेब में पंजे रख के घूमते हैं, मुस्काब आते ही जो है अपने प्लेट में सबसे पहले खाना उतारने के लिए। अच्छा, रोज गोश्त खाते रहते और शादी में इतना मरमर करते जिसकी हद नहीं। कुछ तो इतने मशहूर रहते कि लोग उनको बैठने को भी डरते बाजू में। नहीं बोलते फलाने के बाजू में नहीं बैठना भाई। तो ये जो तहजीब है ये कोई इस्लामी तहजीब नहीं है, ये तो सिर्फ एक मक्कारी है, एक बेहुदा हरकत है। तो लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद बोलते क्या नहीं कौन बनाया, फलाने बावर्ची ने। नहीं यार, वो फलाना बावर्ची अच्छा बनाता था, उसको बुला लेना था, मेरे पास नंबर था, मैं बात करता था। शादी से पहले तो बेचारे को, लड़की के बाप को पलट के कोई नहीं देखता, उसको देख देख के कट मारते। कहाँ बोलता कि लकड़ियाँ फोड़ने का है, खाना बनाने का है, फलानी जिम्मेदारी करने की है, फलान कट मार के भागते रहते। और शादी की बात बोलते मेरा नंबर नहीं था क्या, फ़ोन लगाना था, मैं आके जो है करता था, ये करता था, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारी कौम जो है ना बहुत होशियार है। किस चीज़ में होशियार है? ये उलमा को बेवकूफ़ बनाने में होशियार है, दीन की मजलिस में नहीं आने में होशियार है, जमात वाले कभी गश्त करते हुए गुजरे तो उनको चट्टा देने में होशियार है। सारी मक्कारियाँ हमारी कौम ने इस्लाम और शरीयत के लिए रखी है उठा। मदरसे कोई मौलवी साहब आए, उनको कट मारने में जो है एक नंबर आगे। क्या करूं मौलाना, इतना परेशान हूं कि मैं आपको मदरसे के लिए कुछ नहीं दे सकता। तुम बेचारे बैठे बैठे ये सोचते होंगे कि यही ज़कात का मुझसे हो गया, ऐसी कहानी सुना रहा। तो ये सारी मैं आपको जहनियत बता रहा हूँ कि ये जो सारी मक्कारियाँ हैं इस्लाम के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ों में तो हम बहुत होशियार हैं, हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम ऐसे होशियार हैं कि बस हमारे होशियारी का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सारी बुराइयां इस माशरे में पनप रही है, इसके लिए मेहनत की जा रही इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़रिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर के निकाह को आसान करो, जितना हो सके आसान करो। हुजूर के ज़माने में सहाबा का निकाह हो रहा है, अल्लाह का रसूल निकाह में मौजूद नहीं। अल्लाह के हबीब बाद में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा निकाह हो गया? फरमा रहे हाँ हमारा निकाह हो गया। अल्लाह के हबीब से बढ़कर और कौन हो सकता है? हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे फलाने रिश्तेदार नहीं आए तो शादी नहीं होती, फला नहीं आए तो शादी नहीं होती। इसके लिए अल्लाह के बंदों, मैं आपके सामने सिर्फ ये गुजारिशात अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था कि आप मजबूत अज़्म करें। आप थोड़े लोग हैं इंशाअल्लाह, आप अगर मजबूत अज़्म कर लेंगे कि हम हमारे घर में और हमारे ख़ानदान में निकाह मुश्किल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, और आसान और मसनून निकाह करेंगे। आसान निकाह क्या है? सिर्फ ये कि आप वकील और गवाह को बुलाएं, काजी को बुलाएं और दो चार अफराद मौजूद हों और उस पर निकाह कर लिया जाए।
चाय पानी का भी सिस्टम इस्लाम में नहीं है। हम लोग इसको आसान बनाकर पेश कर रहे हैं, बोले फलाने की बच्ची की शादी हो गई और आसान शादी हुई, चाय पानी पे निकाह हो गया। चाय पानी का तस्वुर है इस्लाम में? चाय पानी का भी कोई तस्वुर नहीं। बाप का जो दर्द और एहसास और उसके दिल पर बोझ है, आप अगर आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपको बेटा अल्लाह पाक ने दिया है, आपका अगर दोस्त परेशान नजर आए, उसको अलहदा एक जगह लेकर जाइए, उसको होटल में बिठाकर चाय पिलाइए, उनसे कहिए जनाब आप बड़े परेशान नज़र आते हैं। वो कहेगा कि क्या करूं जनाब, मैं अपनी बच्ची के रिश्ते को लेकर परेशान हूँ, अपनी बच्ची की शादी को लेकर परेशान हूँ, क्या कुछ नहीं लगता। आज मुसलमानों का जहन ये बना हुआ है, एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना मैंने प्लॉट लेकर रख दिया अपनी बच्ची की शादी के वास्ते। बच्ची पैदा हुई और उसने प्लॉट लेकर रख दिया। आप तसव्वुर कीजिए बाप किस तरह मेहनत करता है। आप इसको आसान कीजिए, आप उनसे कहिए कि आप क्यों परेशान होते हो, आप बुरा ना माने तो मेरा बच्चा है, बासलाहियत है, नेक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, और आप अगर फिक्र कर रहे हो तो आप फिक्र न कीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको रिश्ता भेजता हूँ, आप अगर कबूल कर सकते हैं तो कबूल कर लीजिए। उनको समझाइए, उनके दिल के दर्द को, उनके दिल के बोझ को हल्का कीजिए। खुदा की कसम हजारों रकात नफल पढ़ने से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, बार बार हज और उम्रा करने से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा कि आप किसी गरीब और दुखे इंसान के दिल का बोझ हल्का कर दें और उनसे कहें कि जनाब मैं आपकी बच्चियों से निकाह करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चों का आप आसान निकाह करने की तैयारी कीजिए, दिन तय कर दीजिए। हमारे मुफ्ती साहब हैं हिंगोली के, मुझसे कहने लगे कि मौलाना मेरे भाई का निकाह हुआ और इस तरह निकाह हुआ कि पहले रिश्ते की बात हो रही थी और रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय होने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपको जो बातें करना है अभी कर लीजिए, जब रिश्ता तय हो जाए उसके बाद मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनना पड़ेगा। और हुआ ये कि उन्होंने इत्मीनान कर लिया और रिश्ता तय हो गया। और मुफ्ती साहब ने ये कहा कि कल आने वाले दिन जुमा को निकाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कल करना है, मैं तो लोगों को दावत देने वाला था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको अगर निकाह करना है और आपको रिश्ता कर लेना है तो रिश्ते से पहले सबकी चीज़ें सोच लीजिए और आप रिश्ता कर लेंगे, उसके बाद मेरी बात आपको मानना पड़ेगा। बिलाखिर वो लोग मान गए और मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना मैंने रात में 12 बजे उठाकर मेरे भाई से कहा उठ सुबह तेरा निकाह है। वो कहने लगा भैया मेरे कपड़े भी तैयार नहीं, मेरे तो कपड़े भी तैयार नहीं। और मैंने उससे कह दिया कि भाई कल तेरा निकाह है, तुझे जो तैयारी कर लेना वो कर ले, फलां जगह असर की नमाज के बाद तेरा निकाह है। और उन्होंने कहा कि मैंने रात 12 बजे सोते सोते एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया और चारों बहनों को भेज दिया, उसमें से 2 बहनें आई, 2 नहीं आ सकी। और सुबह मेरा भाई फजर की नमाज पढ़ते ही दौड़ के कपड़े खरीदा और टेलर के पास दिया, कपड़े सिलाकर आसान निकाह। क्यों नहीं करते हो ये सब चीज़ें? मुश्किल है। अब क्यों अपने माशरे को ख़राब कर रहे हो, क्यों इस माशरे को बुरा बनाने तुले हुए हो? एक ज़माना था कि लोग कहते हैं गैर मुस्लिमों के पास निकाह करना मुश्किल है, अब तो ये भी हो गया कि मुसलमानों के पास भी निकाह करना मुश्किल हो गया। इसके लिए गुजारिश है आपसे, मैंने अपना दर्द दिल आपके सामने रखा है, आप इस चीज़ का एहसास कीजिए। खुदा की कसम मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, अगर इसके बाद भी अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं और माशरा और ज़्यादा ख़राब होता है, अल्लाह के यहाँ आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया। अब यहाँ पर इस्लाह माशरा कमेटी जो बनी हुई है बोर्ड की तरफ से, उसमें चंद ज़िम्मेदार अफराद को लिया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ेर सरपरस्ती मुहिम शुरू की जाएगी, आसान मसनून निकाह। और ये भी याद रखो, आपके यहाँ रिश्तेदारों में शादी हुई, अगर मुफ्ती साहब जाकर समझाने लगे तो आप भी उनके साथ ज़रा चलकर अपने रिश्तेदारों को समझा दीजिए और उनसे कहिए कि इतना मुश्किल क्यों करते हो, निकाह को बेवजह क्यों खर्च करते हो। एक जगह निकाह हो रहा था, बात से बात निकल रही, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्ची के फूफा जो है बोलते जा रहे हैं, अरे नहीं भाई पलंग देना पड़ता, लोगों क्या बोलेंगे, हका लो उसको घर से बाहर, ऐसे बदमाश को जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो चाहे फुप्पा हो या खालू हो, उनसे ये कह दिया जाए कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर आपको हम नहीं रखते हैं, अल्लाह की शरीयत से ज़्यादा आपको अहमियत नहीं दी जाएगी, आपको यहाँ बैठना है इस रिश्ते में तो शरीयत की बात कीजिए, अल्लाह के हुक्म की बात कीजिए। भेजा, उनको क्या जेब से पैसे देना पड़ता क्या निकाल के? बच्ची का बाप अंदर से कूद रहा है, तकलीफ हो रही है उसको, एहसास उसके दिल में कि यार ये मेरा बहनोई होकर
ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा नहीं भाई बड़ी शादी करना पड़ता, हमारे इतने लोग आए, हमारे उतने लोग आए। दूल्हे वाले ये बोल रहे नहीं साहब आसान निकाह कर लेंगे, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे? नहीं नहीं नहीं, हमारे को बड़ा करना पड़ता, एक ही बच्ची है, खिलाना पड़ता, लोगों को बुलाना पड़ता, हमारे फलाने साहब के तो फलाने MP से ताल्लुक़ है, फलाने MLA से ताल्लुक़ है और फलाने लीडर से ताल्लुक़ है। लीडरों ने भी बहुत माहौल ख़राब कर दिया शादियों का। फ़ोटोओं के वास्ते जो है घर घर जाकर ये समझा रहे हैं कि कहाँ का डेकोरेशन लगाए, नहीं नहीं फलाने का डेकोरेशन लगाओ। क्यों? इसको 2 रुपए की फ़ोटो उतारना है वहाँ जाके, उस ज़रा सी फ़ोटो के लिए जो है इसने इतना माहौल ख़राब किया है। तो अपने आप को तहजीब वाला बनाइए, अखलाक वाला बनाइए, लोगों को समझाइए, लोगों से इस बुरी लत को ख़त्म कीजिए। इसके ज़रिए अल्लाह पाक बहुत बड़ा खैर वजूद में लाएगा। नमाज़ों की तकरीरें तो हो रही है, कुरान हदीस की तकरीरें तो हो रही है, आपको इस्लाम भी समझाया जा रहा है, दीन भी समझाया जा रहा है, लेकिन अब हमको अमली काम करना है। इसके लिए यहाँ भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा कमेटी जो बनी हुई है, माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब जो है निगरां हैं पूरे वत महल तहसील, पूरे अहतमल ज़िले के। आप लोगों को इसमें जुड़ना है, जुड़कर अपने आप को इसमें पेश करना है, अपने आप को लगाना है और दिल खोल कर काम करना है, दिल खोल कर काम करना है, बग़ैर इख्तिलाफ़ के, बग़ैर किसी के लिए जो है अपने दिल में कुछ रखते हुए बिंदास काम करना है। कमेटियाँ बन रही है बहुत सारी जगह, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या माहौल है, लेकिन मैं ये बात अर्ज़ कर देता हूँ अमानतन जो चीज़ है। बाज़ जगह ये हो रहा है कमेटी बन जा रही है, थोड़े दिनों के बाद मेरी बात नहीं सुने, उनकी बात नहीं सुने, इनकी बात नहीं सुने। हमारी कौम ऐसी, एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ।